औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आज ये वीडियो एक निकाह के टॉपिक पे बना रही हूँ। जो आजकल की शादियाँ हो रही हैं बच्चियों और बच्चों की, तो उसके टॉपिक पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो शादियाँ हो रही हैं अल्लाह पाक ने इनको दिया हुआ है, तो वो लड़का लड़कियाँ भी नाच रहे हैं, दुल्हन भी नाच रही है, दूल्हा भी नाच रहा है और वालिदा भी नाच रही है, वालिद भी नाच रहा है। और एक नाचने वाले अलग बुलाए होते हैं, लोग डांस करने वाले जो वाले हैं वो अलग बुलाए होते हैं। तो क्या हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में ये जायज़ है? कतई नहीं, ये जायज़ नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतना पैसा दिया हुआ है तो आप लोग इस पैसे को सदका दे सकते हो, सदका अदा कर सकते हो। बहुत पैसा है तो सदका दें, आप लोगों से बुरी बला बुरी मुसीबत ये टल जाएंगी। या तो किसी गरीब बाप को दे दें जिसके घर में बेटियां बैठी हुई हैं, वो अपनी बच्चियों की शादियां करवा लेगा। अगर आप लोग अपनी बेटियों और बेटों की शादी हदीस के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से शादियां करवाओ तो वो कामयाब भी होंगी। आजकल की शादियां इसी वजह से तो कामयाब नहीं है। हर घर के अंदर बेटियां की तलाक़ें, बेटों की तलाक़ें, बुराइयां, टिकटॉक पे नाच गाना। मैं उन माँ बाप से एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो अपनी बच्चियों की शादियाँ करते हैं टिकटॉक पे, खुद भी नाच रहे हैं, बच्चियों को भी नचा रहे हैं, साथ नाचने वालों को भी बुलाए हुए, उनको फंक्शन के पैसे अलग देते हैं। तो क्या आप लोग, आपकी बेटियाँ इस तरह सरों से दुपट्टे उतार कर नाच रही हैं, जिस्म की नुमाइश कर रही हैं? कहाँ है वो भाई? अपनी बहनों को नहीं रोक सकते हैं? कहाँ है वो माँ बाप अपनी बच्चियों के सर पे दुपट्टे नहीं डाल सकते हैं? उनको दीन की तरबियत नहीं दे सकते हैं? टिकटॉक पे अगर वो पैसा कमा सकती हैं, एक फॉलोअर्स के लिए, एक पैसों के लिए वो अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, बाल खोल के नाचती हैं रात दिन, बेटे भी नाच रहे हैं, बेटियां भी नाच रही हैं। उन भाइयों को ज़रा सा भी ख्याल नहीं है जिनकी बहनें टिकटॉक पे नाचती हैं। उन माँ बाप के वो रूल कहाँ चले गए, वो उसूल कहाँ चले गए जो उन्होंने अपने बच्चों को ज़रा भी नहीं रोकते इस चीज़ से। अगर आप लोगों को पैसा कमाना है तो पैसा आप इस दीन के हिसाब से भी कमा सकते हो। बच्चियों को आप लोग पहले तो अबाया बुरके में उनको निकालो बाहर, वो घर घर में जाकर कुरान और दीन की तालीम भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो वो लोग भी तो फीस अदा कर सकते हैं ना, बच्चों को तो पैसे मिल सकते हैं। अगर वो मदरसे में जाकर बच्चों को सबक पढ़ाएंगी या स्कूल पढ़ाएंगी या ट्यूशन पढ़ाएंगी तो भी पैसे मिल सकते हैं। पैसे तो हर एक तरीके से मिल सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि टिकटॉक पे नाच गाने से ही पैसे मिलेंगे। मैं उन वालिदैन को कहना चाहती हूँ कि बेटियां अल्लाह ताला ने दी हैं जिस घर में ना, शर्म, पर्दे और हया के लिए दी हैं, ना कि कोई नुमाइश के लिए नहीं दी हैं। बराए मेहरबानी करें अपनी बेटियों को पर्दे में रखें। बेटियां पर्दे के लिए होती हैं, नाच गाने के लिए नहीं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे जब खड़े होंगे तो क्या जवाब दोगे? बीबी फातिमा के आगे जब हमारी बेटियां, हम औरतें खड़े होंगे तो बीबी फातिमा को क्या जवाब देंगे? इतना अपने आप को काबिल करो कि अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर अपने लिए कुछ तो बचा सको। बेहद अफसोस होता है मुझे देखकर कि बच्चियां को पर्दे के बजाय नाच गाने, मेकअप, ये वो। अल्लाह ताला हिदायत दे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला इन बेटियों को, इन बच्चों को, उनके उन माँ बाप को हिदायत दे, पर्दे की तौफीक अदा फरमाए और बुर्के पहनने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन।